तो अमेरिका में एक नई सरकार आई है और उसके साथ ही गाजा के लिए एक बिल्कुल नया प्लान भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे शांति आएगी या फिर ये एक नई मुश्किल की शुरुआत है। चलिए इस पूरी योजना को ना थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाजा पट्टी के रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी मतलब उसकी निगरानी के लिए एक नए बोर्ड का ऐलान कर दिया है। और इसकी कमान आप देखिए दो बड़े पावरफुल लोगों के हाथ में है। एक तरफ हैं उनके दामाद जेरेड कुशनर, जिनके पास डिप्लोमैटिक अनुभव तो है ही, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, जिनकी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज तो जबरदस्त मानी जाती है। तो आखिर ये नया प्लान है क्या चीज? इसके पीछे लोग कौन हैं? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लान सच में जमीन पर काम भी कर पाएगा? चलिए आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो इस प्लान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस नई बॉडी का ऑफिशियल नाम है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड। पर इस भारी भरकम नाम के पीछे इसका असली मकसद क्या है? क्या उम्मीदें हैं इससे? देखिए, इस बोर्ड का मिशन ना सीधा साधा दो हिस्सों में है, डीमिलिटराइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। मतलब एक तरफ तो हमास के प्रभाव को खत्म करना है और दूसरी तरफ जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है उसे फिर से खड़ा करना है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और मकसद यही कि गाजा के लोगों को एक स्टेबल और बेहतर फ्यूचर मिल सके। अच्छा, तो इतने बड़े प्लान की बागडोर संभालेगा कौन? आइए देखते हैं कि इस बोर्ड के मेन प्लेयर्स कौन हैं। इस टीम में है जेरेड कुशनर, जो प्रेसिडेंट के सीनियर एडवाइजर हैं, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, सीनेटर मार्को रूबियो, जिनको फॉरेन मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है, माइक वॉल्स, जो नए एनएसए होंगे, और जनरल कीथ केलॉग। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पॉलिटिक्स, फाइनेंस और मिलिट्री तीनों अनुभव का एक मजबूत मिक्सचर बनाने की कोशिश की गई है। अब इन सब में से जेरेड कुशनर का नाम काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड्स के मेन आर्किटेक्ट थे। वही अकॉर्ड्स जिन्होंने इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्ते नॉर्मल किए थे। तो उम्मीद यही है कि शायद वैसी ही कोई डिप्लोमैटिक सक्सेस वो गाजा में भी ला पाएं। लेकिन हाँ, इब्राहिम अकॉर्ड्स के बारे में एक चीज बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है। वो इजराइल और अरब देशों के बीच पीस डील्स थे। वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की कोई पीस ट्रीटी नहीं थी। और ये आप मानिए एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि यहीं से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की असली कॉम्प्लेक्सिटी और आगे के चैलेंजेस सामने आते हैं। फिर आते हैं अजय बंगा। उनका नॉमिनेशन भी बड़ा स्ट्रैटेजिक लगता है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं तो वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर मतलब बिना मिलिट्री फोर्स के अपने इन्फ्लुएंस और रिसोर्सेज से बोर्ड के गोल्स को हासिल करना। और हाँ, जैसा कि सोर्स मटेरियल में हाईलाइट किया गया है, उनका इंडियन ओरिजिन का होना इसको भी एक इम्पॉर्टेंट एंगल माना जा रहा है। ठीक है, तो प्लान में आगे क्या है और ये कितने टाइम तक चलेगा? चलिए बोर्ड के 5 साल के प्लान पर एक नजर डालते हैं। तो ये बोर्ड गाजा में रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी को देखने के लिए पूरे 5 साल का कमिटमेंट दे रहा है। ये एक लंबा वादा है जिसे पूरा करने में जाहिर है बहुत सारे रिसोर्सेज और डेडिकेशन लगेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। इतना बड़ा काम, इतना महंगा काम, इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? कौन देगा? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जवाब है अमेरिका नहीं। जी हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका इसका बिल नहीं भरेगा। पैसा दूसरे देशों से आएगा। और ये एक बहुत बड़ी घोषणा है और शायद इस पूरे प्लान का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा भी यही है। ये फ्लोचार्ट पूरे प्लान को ना एकदम सिंपली समझा देता है। देखिए, पहले ट्रंप का अनाउंसमेंट हुआ, फिर बोर्ड बना, फिर 5 साल की निगरानी, और गोल क्या है? डीमिलिटराइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन जैसा कि इसमें दिख भी रहा है, आखिरी स्टेप में फंडिंग और लोकल अप्रूवल जैसी बड़ी बड़ी चैलेंजेस भी हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी प्लान परफेक्ट तो होता नहीं है और इसके रास्ते में भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। तो आखिर वो कौन सी बाधाएं हैं जो इस पूरे इनिशिएटिव पर पानी फेर सकती हैं? पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लेजिटिमेसी की। मतलब इस बोर्ड को वहां के लोग मानेंगे या नहीं? अगर फिलिस्तीनी अथॉरिटी या लोकल लीडर्स ने इसको सपोर्ट नहीं किया ना, तो इस बोर्ड को बस एक बाहरी ताकत के रूप में देखा जाएगा। और ऐसे में ये प्लान जमीनी लेवल पर फेल हो सकता है। दूसरी बड़ी चैलेंज है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। जेरेड कुशनर के इजराइल के साथ जो नज़दीकी रिश्ते हैं, उसकी वजह से बोर्ड की निष्पक्षता, उसकी न्यूट्रलिटी पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो लोगों का इस बोर्ड पर से भरोसा उठ जाएगा और इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है।
और तीसरी, और शायद सबसे मुश्किल चुनौती, फंडिंग, पैसा लाना। जब अमेरिका खुद पैसा नहीं लगा रहा तो सोचिए दूसरे डोनर्स जैसे गल्फ कंट्रीज, उनको गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए अरबों डॉलर देने के लिए मनाना कितना ज्यादा मुश्किल काम होगा। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कें बना देना काफी है, या फिर एक बड़े और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की भी जरूरत है? सोर्स मटेरियल में कुछ ऑल्टरनेटिव रास्तों का भी जिक्र किया गया है। एक तो ये कि इस रिकंस्ट्रक्शन को टू स्टेट सॉल्यूशन जैसे किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट से जोड़ा जाए, और दूसरा, जमीन पर जो एजेंसीज पहले से काम कर रही हैं जैसे कि UNRWA, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। हाँ, दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ज्यादा सस्टेनेबल साबित हो सकते हैं। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, क्या कोई बाहरी बोर्ड इतनी गहरी और पुरानी पॉलिटिकल समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है, या फिर यह सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स, एक वक्त की मरहम पट्टी साबित होगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वही गाजा और इस पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा।